हेलो। हाँ, सुनना होगा ना। देखो, पिछली क्लास के अंदर अपन ने गुणधर्म पूरे कंप्लीट कर लिए थे ना। अब एक आध एक क्वेश्चन और करेंगे। इससे पहले अपन आप लोगों को पढ़ाएंगे आवेशन की विधियां, है ना। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाओ, आवेशन की विधियां। पहले ध्यान दे लो। देखो, ध्यान देना ना, सुनो। आवेशन की विधियां ना, देखो देखो, वैसे तो आवेशन कई तरीकों से हो सकता है, पर जो मुख्य रूप से तीन विधियां आप लोगों के सिलेबस के अंदर है ना। तीन विधियां। एक है पहली घर्षण द्वारा, अभी कुछ नहीं लिखना होगा ना आप लोगों को। घर्षण द्वारा, ठीक है। दूसरी है प्रेरण द्वारा, या फिर आप कह दो चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, चालन। और तीसरी कह दो प्रेरण द्वारा, ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं आवेशन की विधियों, ठीक है। मैं आपको पहला समझाता हूं। सबसे पहले घर्षण, तो सबसे आसान है, साधारण सी बात है। घर्षण के अंदर देखो क्या, जब भी आप घर्षण द्वारा आवेशन करते हो, घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को रगड़ना। जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं अपन और उनको आपस आपस में अपन रगड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जैसे मान लो आपके पास में एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। आपने क्या किया? इन दोनों को आपस में रगड़ा। तो अब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इनमें से कोई वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और कोई वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। कोई सी भी हो सकती है, ए भी इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली हो सकती है, बी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली हो सकती है, ठीक है। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, जैसे मान लो ए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। किसका त्याग करती है? इलेक्ट्रॉन को। किसको देती है? बी को। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो तो कैसी हो जाएगी? धनावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। इस तरीके से घर्षण द्वारा क्या करते हैं अपन? दो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न करते हैं। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का नहीं होता। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो कैसी होती है? धनावेशित। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो कैसी होती है? ऋणावेशित। इस तरीके से घर्षण के माध्यम से क्या आता है? वस्तुओं पर चार्ज आ जाता है। इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। आगे बात समझ में? ये तो हो गया घर्षण द्वारा आवेश, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं तीनों ही, है ना, ठीक है ना, एक बार में, फिर मैं आराम आराम से तरीके से। दूसरा लिखवाया है मैंने चालन द्वारा आवेश। चालन द्वारा आवेश को बोलते हैं स्पर्श द्वारा। इसके अंदर क्या होता है? सुनो, देखो, मान लीजिए आपके पास में एक वस्तु है, ये ए, ठीक है, और ये है आपके पास में दूसरी वस्तु बी। ये मान लो उदासीन वस्तु, और ये वाली वस्तु कैसी है? आपकी आवेशित है। कैसी है? आवेशित। ये उदासीन है और एक दूसरी कैसी है? आवेशित, ठीक है। ये हो गई आपकी ए वस्तु, ये हो गई आपकी बी वस्तु। अब चालन द्वारा जब भी आवेशन करते हैं तो इनको क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। आपस में एक दूसरे के क्या लेके आते हैं? संपर्क में लेके आते हैं। मान लो इस पर आवेश है कितना? इस पर आवेश है मान लो 6 माइक्रोकुलाम है प्लस का, और इस पर आवेश कितना है? 0 है।
इस पर कितना है, प्लस का 6 माइक्रो कूलाम है। यानी मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, +6 दिखा देता हूं, ठीक है, ओके। अब जब आप इस उदासीन को इस आवेशित के संपर्क में लेके आओगे तो फिर क्या होता है, आवेश का पुनः वितरण होता है। पुनः वितरण का मतलब क्या होता है, आवेश के पुनः वितरण का मतलब क्या होता है, आवेश बराबर बराबर दोनों वस्तुओं पर बढ़ जाता है। तो जब बराबर बराबर दोनों वस्तुओं पर बढ़ जाएगा तो इस पर और इस पर +3 माइक्रो कूलाम इस पर आ जाएगा और +3 माइक्रो कूलाम इस पर आ जाएगा। एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु का जो चार्ज होता है वो बराबर बराबर बढ़ जाता है, समान मात्रा में इसको मिल जाएगा जितना इसके पास रहेगा, ठीक है। अब +6 माइक्रो कूलाम है तो ये इसको कितना दे देगा, 3 माइक्रो कूलाम। 3 इस पर रह जाएगा और 3 पर रह जाएगा। ये होता है चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन का, ये क्या होता है, चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन का मेथड, ओके। मैं आपको बताता हूं। अच्छा ऐसा कैसे हुआ, ये देखो मैं बताता हूं। जैसे ये एक है, आप इसको इसके संपर्क में लेके आए, ठीक है। अब जब आप इसको संपर्क में लेके आते हो तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, मैं बताऊं कैसे। इसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर। अब इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर क्या बन गया, पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन इस प्लस को क्या कर गया, खा गया। अगला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को क्या कर गया, खा गया। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो यहां क्या बन गया, पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, वो इस प्लस को क्या हो गया, खा गया। तो अब बराबर बराबर भागों में आवेश क्या हो गया, बट गया। जब आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ संपर्क में लेके आते हो तो संपर्क बिंदु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, आवेशित वस्तु पर जितना चार्ज है दोनों वस्तुओं पर उसका बराबर बराबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस मेथड को कहते हैं चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। तीसरा जो मेथड है ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये जबरदस्ती, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब समझो इसका खेल अलग है, प्रेरण द्वारा आवेशन। आओ देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्टैंड है। स्टैंड जितने भी दिखाऊंगा इसके अंदर वो सारे कुचालक दिखाऊंगा। ये स्टैंड है, कुचालक है। कैसा है, कुचालक। कुचालक कुचालक वो होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, मतलब इसमें से चालन नहीं हो सकती, करंट नहीं बह सकती, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकती। ये कैसा है, कुचालक है, ओके। अब इस पर एक गोला रखा हुआ है, ये लीजिएगा, ये इधर एक गोला है इसके। अभी मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस गोले पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा कोई चार्ज नहीं है मतलब उदासीन है। अच्छा उदासीन का मतलब समझते हो क्या होता है, उदासीन का मतलब ये कभी नहीं होता कि उस पर कोई आवेश ना हो। मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन लिखवाया था ट्रू फॉल्स के अंदर, सत्यासत्य के अंदर, उदासीन वस्तु पर भी क्या होता है, आवेश होता है, पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए अपन नेट चार्ज क्या बोलते हैं, 0। अभी इस पर क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर क्या है, नेगेटिव। इस गोले के अंदर जितना प्लस है उतना ही क्या है, इस गोले के अंदर माइनस है। मतलब ऐसे है, समझो देखो ना, जैसे जितना प्लस मैं दिखा दूं उतना ही क्या दिखा दूं मैं इसके अंदर, माइनस। जैसी ही स्थिति है। अब इसको आप क्या कहोगे, उदासीन कहोगे, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। अब क्या करते हो आप लोग, अब इसके पास में एक छड़ लेके आते हो, मतलब इसके टच नहीं करवानी छड़ को ना। इसमें तो क्या होता है, चालन के अंदर तो क्या होता है, आपको स्पर्श करानी होती है ना, स्पर्श कराते हैं। प्रेरण के अंदर क्या करना पड़ता है, स्पर्श नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो ये कोई मैं छड़ लेके आया और ये छड़ कैसी है, प्लस है, धनावेशित छड़ है। धनावेशित छड़ को इसके पास पे मैं लेके आया, कहाँ लेके आया, इसके पास में लेके। ये लो मैं धनावेशित छड़ के पास में लेके आऊंगा और स्पर्श नहीं करवाऊंगा ना। अब क्या,
अब ये होगा कि ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को खुद की तरफ खींचेगा। प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को खुद की तरफ खींचेगा और प्लस को क्या करेगा, दूर भगाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो अब क्या होगा, इसका जो माइनस है वो तो इधर की तरफ आएगा जिस साइड छड़ है, और प्लस क्या होगा, दूसरी साइड जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये जो सारा माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो सारा माइनस है वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और प्लस किस साइड इकट्ठा हो जाएगा, साइड। जब आप इसको इसके पास लेके आए, स्पर्श नहीं करवाना, तो क्या होगा, प्रेरण के कारण इसके बाएं भाग में तो क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा और दाहिने भाग में क्या जाएगा, धनावेश आ जाएगा। आगे प्रक्रिया अगली समझो। अब क्या करते हैं अपन, इसको यहां से भू संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड, यानी पृथ्वी से इसको भू संपर्कित करवा दिया, ग्राउंडेड कर दिया इसे। ठीक है, अब ग्राउंडेड करने का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे, पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आकर इस प्लस को खा जाएंगे। इस प्लस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। जैसे मान लो पृथ्वी में से एक इलेक्ट्रॉन आया, पृथ्वी में से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये प्लस खा गया। एक और इलेक्ट्रॉन आया, ये प्लस खा गया। तो पृथ्वी के पास, ग्राउंड के पास तो बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा आवेश है, तो ये प्लस आएगा, मतलब माइनस आएगा पृथ्वी के अंदर से, इस प्लस को खा जाएगा। माइनस आएगा पृथ्वी में से, इस प्लस को खा जाएगा। माइनस आएगा पृथ्वी में से, इस प्लस को खा जाएगा। आपने ग्राउंड किया तो ये स्थिति आ गई। यहां से इलेक्ट्रॉन आए और क्या कर दिया, इस प्लस को सारे को खत्म कर दिया। इस प्लस को सारे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप इस ग्राउंड को हटा दोगे। क्या कर दोगे, इस ग्राउंड को हटा दोगे और इस छड़ को क्या ले जाओगे, आप दूर ले जाओगे। इस छड़ को क्या ले जाओगे, आप दूर ले जाओगे, हटा दोगे इसको। तो अब ये जो माइनस होगा ना, वो माइनस पूरे भाग के अंदर हो जाएगा। माइनस क्या जाएगा, पूरे भाग के अंदर। पहले एक साइड था ना, अब आपने क्या किया, ग्राउंड बैठा दिया और उसको भी बैठा दिया, तो अब माइनस क्या हो गया, पूरे भाग के अंदर आ गया। पहले ये कैसा था, उदासीन था। फिर आप क्या करें, इस पर छड़ लेके आए। कौन सी लेके आए, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेके आए तो ये इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। विपरीत आवेश आ जाता है। कौन सा आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। अब मान लो, सपोज करो कोई ऐसे कहे, नहीं मैं तो प्लस चार्ज की छड़ नहीं लेके आऊं, मैं तो नेगेटिव चार्ज की छड़ लेके आऊंगा। कौन सी लेके आऊंगा, नेगेटिव चार्ज की। चलो उसको भी समझाते हैं। मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज की छड़ ले, तो पहले इसमें प्लस माइनस जितना प्लस था उतना ही माइनस था। अब क्या होगा बताओ, प्लस किस साइड आ जाएगा, प्लस इस साइड आ जाएगा। तो ये लो इधर आ गया आप लोगों के पास में, इधर आ गया, माइनस किस साइड आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, इसको वापस ग्राउंड करोगे। अब ग्राउंड करोगे तो ग्राउंड से तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब की बार क्या करेगा, ये सारा नेगेटिव चार्ज किसमें चला जाएगा, ग्राउंडेड चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। नेगेटिव चला गया किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर। फिर आपने ग्राउंड को क्या कर दिया, हटा दिया, और इसको भी क्या ले जाएंगे अपन, दूर ले जाएंगे। तो ये सारा पॉजिटिव क्या होगा, इसके अंदर, पूरे के अंदर फैल जाएगा। सारा पॉजिटिव इसके अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अब ये ध्यान रखो कि प्रेरण के अंदर जब आप पॉजिटिव छड़ लेके आते हो तो उस उदासीन वस्तु पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। और जब नेगेटिव छड़ लेके आते हो तो उस उदासीन वस्तु पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो बताओ आवेशन की कितनी विधियां हुई, 3 विधि। पहली घर्षण। घर्षण के अंदर क्या करते हैं, 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं। रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के अंदर जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो कैसी होती है, पॉजिटिव। जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव। ये लो दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित। इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। खत्म कहानी। अच्छा, दूसरा बताता हूं, चालन द्वारा। चालन के अंदर क्या करते हैं, चालन के अंदर सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां बताया। देखो, चालन के अंदर हमने क्या किया, एक आवेशित वस्तु ली और एक उदासीन वस्तु ली।
अब इन दोनों को क्या कराऊंगा मैं, कांटेक्ट में लेके आऊंगा, टच कराऊंगा, तो फिर क्या होगा, बराबर बराबर आवेश दोनों में बढ़ जाएगा। इस पर मान लो 50 कूलम चार्ज है, तो आपस में दोनों को संपर्क में लेके आएंगे तो 25 इसको मिल जाएगा, 25 इसको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं आप चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन। तीसरा, प्रेरण के अंदर क्या होता है, प्रेरण के अंदर आप क्या करते हो, संपर्क में लेके आते हो पर बिल्कुल टच नहीं करते, पास लेके आते हैं केवल। प्रेरण के अंदर क्या करते हैं, पास। अब जैसे ये उदासीन है, उदासीन का मतलब ये होता है इसमें जितना प्लस है रे उतना ही इसके अंदर क्या है, माइनस है। अब आप समझो मैं लेके आया कौन सी छड़ यहां पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके आऊंगा, तो आप बताओ ये बाद में कैसी बन जाएगी, टोटल पूरी नेगेटिव। अब कैसी बनी इसकी प्रक्रिया का भी, आप पॉजिटिव लेके आए, पॉजिटिव लाने से क्या हुआ, नेगेटिव खिंच गया इधर, पॉजिटिव कहां भाग गया, इधर। फिर क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है। ग्राउंड करते हैं तो देखो, ग्राउंड करते हैं तो दो चीज ध्यान रखनी है, अगर प्लस चार्ज है तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर इसको खा जाएंगे, ये लो। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खत्म, खा गया उसको। अब आप इसको दूर उठा लोगे तो नेगेटिव पूरे के अंदर फैल जाएगा। तो क्या नतीजा निकला, हम प्लस छड़ को लेके आए थे, पास लेके आए थे, स्पर्श नहीं करवाया था, और दूसरी उदासीन वस्तु पर अब कौन सा चार्ज आ गया, अपोजिट चार्ज आ गया, विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, और वो भी कौन सा, नेगेटिव। अच्छा, अगर आप नेगेटिव छड़ लेके आते तो बोलो क्या आता, नेगेटिव छड़ लेके आते तो इधर क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, आ गया पॉजिटिव, इधर क्या आता, नेगेटिव आता। इस नेगेटिव को ग्राउंड कर देते तो ये नेगेटिव पूरा ग्राउंड में चला जाता, ग्राउंड को भी हटा दो, नेगेटिव को भी हटा दो, तो ये प्लस पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये तीन विधियां होती है आवेशन। आ गई तीनों विधियां दिमाग के अंदर सेट हो गई। तो ये चीज ऐसी है, एक बार पढ़ने में ही क्या हो जाती है, याद हो जाती है। अब कई टीचर इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी भाषा के अंदर भी तीनों चीजें अपन लिख सकते हैं। देखो, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियों के अंदर आप लोगों को दिखवाता हूं। देखना, आवेशन की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं, तीन विधि है। आवेशन की मुख्य रूप से तीन विधि है। इसमें पहला लिखना, घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहला लिखना, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर लिखो, जब घर्षण द्वारा आवेशन लिखना, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस अवस्था में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अवस्था में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी वस्तु
इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, वह धनावेशित हो जाती है, वह धनावेशित हो जाती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, वह ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। हम आपको एक टेबल बता देता हूं, ऐसा कौन कौन सी वस्तुओं को किस किस से रगड़ने से क्या क्या होगा। इधर आ जाओ ना, पहले टेबल इधर। हाँ जी, तो हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसके कारण एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। एक तरफ ले लेता हूं मैं पॉजिटिव, समझ जाओगे, धनावेशित, और ये हो गया आपके पास में ऋणावेशित। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं इसके संदर्भ में। देखो आओ, देखो, जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हो, किसको, कांच की छड़ को, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन यदि रेशम के कपड़े पर जाएंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गए। और रेशम के कपड़े पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की लिस्ट के अंदर एक आता है कांच की छड़, एक क्या आता है, कांच की छड़। और नेगेटिव चार्ज किस पर आता है, रेशम, रेशमी कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो बिल्कुल अच्छा, और एग्जांपल बताता हूं, काफी सारे आते हैं मुझे। देखो, एक आप कंघी होती है, उसको शुष्क बालों पर जब आप रगड़ते हो तो इस प्रक्रिया के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो आपके बाल से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, कंघी में जाते हैं। अगर आपके बाल से इलेक्ट्रॉन यदि कंघी के अंदर गए, तो बाल से गए हैं तो बाल पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। यानी आप कह सकते हो इधर लिस्ट के अंदर कि शुष्क बाल आपके यहां आ जाएंगे और कंघी आपकी कहां आ जाएगी। ओके, और बताता हूं, और सुन, अगर आप ऊनी कपड़े को, इसको, ऊनी कपड़े को यदि आप प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ के अंदर जाते हैं। ऊनी कपड़े पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास में, प्लस चार्ज आ जाएगा। और आपने किससे रगड़ा है, प्लास्टिक से या एबोनाइट से रगड़ा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यानी आप कह सकते हो इधर ले लो ऊनी कपड़ा, एग्जाम्पल लें तो ऊनी कपड़ा, इधर आप लिख दो एबोनाइट
प्लास्टिक। अच्छा, मान लो आप यदि बिल्ली की खाल को, इसको बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हो, यानी बिल्ली की खाल या फिर बोल दो बिल्ली की त्वचा या फिर आप बोल दो कैट स्किन, इसको आप किससे रगड़ो, एबोनाइट की छड़ी या प्लास्टिक से रगड़ते हो, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, प्लास्टिक की छड़ी या एबोनाइट की छड़ के अंदर जाते हैं। तो बिल्ली की खाल पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक की छड़ या प्लास्टिक छड़ या एबोनाइट छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है, मैं आपको याद दिलाता हूं। कांच की छड़, शुष्क बाल, ऊनी कपड़ा, बिल्ली की खाल, इन पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दूसरा इसके अंदर कंघी, फिर आप बोल दो यहाँ पे रेशम का कपड़ा, एबोनाइट प्लास्टिक या प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी वजह से आप क्या बोलते हो, इनको इलेक्ट्रॉन मिले हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ये एग्जाम्पल है। अब आप इसको बाई लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो फिर इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित होंगे, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। एक एग्जांपल ये लिख दो। दूसरा लिख दो, जब हम शुष्क बालों से कंघी कंघी को जब हम शुष्क बालों से रगड़ते हैं तो शुष्क बाल से इलेक्ट्रॉन कंघी की तरफ जाते हैं, जिससे शुष्क बाल पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कंघी पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर आप अगला एग्जांपल लिख दो, ऊनी कपड़े को यदि हम एबोनाइट या प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एबोनाइट या प्लास्टिक में, जिसके कारण ऊनी कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज, इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। या फिर आप बोल दो बिल्ली की खाल को अपन या बिल्ली की फर को या बिल्ली की स्किन को अपन एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो एबोनाइट बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप 4 एग्जाम्पल लिख सकते हो। और बाई लैंग्वेज के से बढ़िया आप टेबल बना, सबसे बेस्ट है, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, लिख लो इसे ना। ना, आवेशन की यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आवेश की यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं घर्षण द्वारा
लिख लिया। चलो अगला ये लिख लिया, आवेशन, आवेशन की यह विधि, यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, चलो अगला लगाओ आप लोग, कौन सा लगाओगे अगला? चालन द्वारा आवेशन। चालन ब्रैकेट के अंदर लिख लो स्पर्श, चालन के अंदर, कंडक्शन के अंदर स्पर्श करो आवेश। चालन द्वारा आवेशन, इधर देखो, चलो इधर देख लो एक दो बार, तुम आपको इधर आओ ना, समझो इस डायग्राम बना के समझाते हैं जैसे किताब वाले समझ। ठीक है, हम आपको समझा डायग्राम बना के, वाया डायग्राम जैसे किताब में समझाया जाता है वैसे। तो ये मेरे पास में मान लीजिए ये तो स्टैंड है, ये क्या है हमारे पास मेरे? स्टैंड है। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। और इधर भी अपन स्टैंड तो सब में ही बना देते हैं, सारी वस्तुओं के अंदर हमें क्या बनाना है? स्टैंड बना। चलो ये मैंने क्या बना दिया? स्टैंड। तो चालक स्टैंड है, क्या है? चालक। और भी कई थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से बना देते हैं, क्या कर लगे, ठीक है। अब एक वस्तु आपकी कैसी है? धन आवेशित है, ठीक है। और दूसरी वस्तु कैसी है आपकी? ऋण आवेशित है। तो ये एक वस्तु है, ये कैसी है आपकी? धन आवेशित। तो मान लीजिए पर ये रहा चार्ज आप, इस तरीके से, ठीक है। ये कैसी वस्तु है आपकी? आवेशित है। ये वाली वस्तु कैसी है? उदासीन है। तो ये तो है आवेशित, सर ये वाली वस्तु कैसी है? उदासीन है या फिर अनावेशित, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? इन दोनों को संपर्क में लेके आएंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को संपर्क में। तो ये लीजिएगा, मैं इन दोनों को क्या करता हूं? संपर्क। इन दोनों को मैं क्या कर दिया? संपर्क में लेके आया, ठीक है। ट्रेंड तो बनाना पड़ेगा ही अपन को। ये मैं क्या किया? इन दोनों को संपर्क में लेके आएंगे अपन इन दोनों को। कुछ स्थिति ऐसी दिखा दो, हमने तरीके से। अब आप क्या करोगे? इन्हें दूर दूर लेके जाओगे। क्या करेंगे अपन? इन्हें दूर दूर लेके आएंगे। अब हम इन्हें दूर दूर लेके आएंगे, कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी, देखो आधा आधा क्या हो जाएगा? दोनों पे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? आधा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे। मैंने 10 प्लस दिखा रखे हैं तो 5 5 को बांट दूंगा ना, ठीक है। मैंने 10 प्लस नजर दिखा रखे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा? 5 5 को बांट दूंगा। क्या हो गया? चार्ज आपस में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज आपस में क्या हो गया? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? कुचालक स्ट्रेन। चालक, यानी सीधी सी बात तो मतलब तो यही है
कि जब हम एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अनावेशित वस्तु सॉरी जो आवेशित वस्तु है उसका जो चार्ज है ना वो दोनों वस्तुओं पे समान समान बट जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन या स्पर्श द्वारा क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। अब आपने इसको अलग अलग कर दिया तो ये मतलब जैसे मान लो 10 गुलाम है इस पर, तो अभी तो नेट चार्ज कितना है टोटल स्पर्श में है ना, तब भी नेट चार्ज दोनों पे कितना है 10 गुलाम की है। और आपने अलग अलग कर दिया तो इस पर 5 गुलाम हो गया और इस पे कितना हो गया 5 गुलाम हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है, प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। ओके, लिखो इसके अंदर लिखना, जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण होता है तो आवेशों का पुनः वितरण होता है एवं तब तक होता रहता है एवं तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर जब तक कि दोनों वस्तुओं पर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर समान आवेश ना आ जाए, समान आवेश ना आ जाए ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एक है हमारे पास में, इधर देखना, कैसी वस्तु, अनावेश। बना लो डायग्राम बना लो, ये लिख तो दिया मैंने ना, आवेशित वस्तु, उदासीन वस्तु, संपर्क में वस्तु, संपर्क में वस्तु, और ये क्या हो गई अनावेशित, ये भी क्या हो गई, दोनों कैसी हो गई, धनावेशित धनावेशित हो गई ना। ठीक है, डायग्राम बना लो।
देख लिया। ठीक है, ठीक है। अगला लगाओ, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला क्या लगाएंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला क्या लगाएंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण 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 द्वारा मैं डायग्राम लिए पूरा समझा दूं एक बार आप लोगों को। काम में ले लेंगे जरूरत के अनुसार। आ जाओ, देखो देखते जाओ। सबसे पहले ये मेरे पास में उदासीन वस्तु है अनावेशित। कैसी है, अनावेशित। कैसी है, okay। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग स्टैंड है ना ये सारे ना, मालूम है ना। ये वस्तु कैसी थी अपने पास में, अनावेशित। अनावेशित के अंदर जानते हो ना, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होता है, नेगेटिव। अब आप इसके संपर्क में क्या कर रखे हो, एक छड़ लेके आ रखे हो। ये लो, ये अनावेशित वस्तु के संपर्क में अपन छड़ लाएंगे, स्पर्श नहीं करवाएंगे। विधि के अंदर स्पर्श नहीं करवाते। अब मान लो आप पॉजिटिव छड़ लेके आए हो। कैसी छड़ लेके आए हो, तो अब आपको मालूम है इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गई इसकी सेकंड प्रक्रिया। ये क्या हो गई इसकी सेकंड। ये पहली प्रक्रिया, ये क्या करी इसकी मैंने, सेकंड प्रक्रिया। अच्छा हो देखो, अब क्या करेंगे, थर्ड प्रक्रिया के अंदर देखना। थर्ड प्रक्रिया के अंदर अपने पास में अपन इसे क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। क्या करेंगे, इसे अपन ग्राउंड करेंगे। सबसे पहले ये छड़ तो मैं इसे कैसे दिख, ये छड़ तो मैं कैसे कैसे कैसे, ठीक है। और इधर क्या था इसके पास, नेगेटिव था। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कम हो रहे हो तो प्लस माइनस कर लेना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इधर ध्यान देना। अपन इसे ग्राउंड कर देंगे इस वाले से। इसे क्या कर दिया अपन ने, भूसंपर्क। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अब अपन ने इसे ग्राउंड किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अच्छा ग्राउंड करेंगे अपन इसे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर जाए। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस प्लस को क्या करेंगे, खा जाएंगे। प्लस को क्या करेंगे, खा जाएंगे। प्लस को नहीं बख्शेंगे, प्लस को खा गए, ठीक है। इलेक्ट ग्राउंड किया और इलेक्ट्रॉन आकर क्या किए, इसको खा गए, है ना। अब देखो अगली प्रक्रिया के अंदर क्या करेंगे। अभी तो ये भी इसके पास ही है, दूर नहीं भेजी मैंने। अभी तो ये भी इसके पास ही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अपन इस ग्राउंड को हटा देंगे। इस ग्राउंड को क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी भी नेगेटिव इसके पास ही बना रहेगा, अभी भी नेगेटिव इसके पास ही बना रहेगा। अट्रैक्ट कर रखा है ना इसे, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, अभी भी नेगेटिव पास बना रहेगा। आपने ग्राउंड को क्या कर दिया, हटा दिया। अब अगर आप इसको भी हटा देते को, तो फिर फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या होगा, ये आपका
पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये वस्तु कैसी हो गई आप लोगों की? ऋणावेशित हो गई। कैसी हो गई? ऋणावेशित। अनावेशित थी, हमने ऋणावेशित कर दी पॉजिटिव छड़ लाकर, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव छड़ लाते तो वो कैसी हो जाती? फाइनल रिजल्ट में पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। लिखो इसके अंदर, यह आवेशन की ऐसी विधि है, यह आवेशन की ऐसी विधि है, यह आवेशन की ऐसी विधि है, ऐसे दिखा दो नेगेटिव, ज्यादा सही है, दोनों साइड नेगेटिव। यह आवेशन की ऐसी विधि है जिसमें वस्तु को संपर्क किए बिना, जिसमें वस्तु को संपर्क किए बिना, में वस्तु को संपर्क किए बिना संपर्क किए बिना ही उसे आवेशित कर दिया जाता है, में वस्तुओं को संपर्क किए बिना ही उसे आवेशित कर दिया जाता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर लाया जाता है, अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की ओर, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की ओर, तो अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु की ओर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। जबकि दूसरी ओर, जबकि दूसरी ओर इतनी ही मात्रा में, जबकि दूसरी ओर इतनी ही मात्रा में समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि दूसरी ओर, जबकि दूसरी ओर जबकि दूसरी ओर इतनी ही मात्रा में जबकि दूसरी ओर इतनी ही मात्रा में समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्रिया विधि भी लिखा दूं क्या? क्रिया विधि है तो सही रहेगा। अच्छा, इस गोले का नाम ए दे देता हूं मैं ना, ए। क्या नाम दे देता हूं इसका? ए नाम दे देता हूं। क्रिया विधि लिखा देता हूं ना, ताकि आप लोगों को हम बाद में पढ़ोगे तो याद रहेगी ना। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट लिखा के, एक चालक गोला ए, एक चालक गोला ए, एक चालक गोला ए एक कुचालक स्टैंड पर स्थित है, एक कुचालक स्टैंड पर स्थित है,
चालक स्टैंड पर स्थित है। सेकंड पॉइंट लिखो। इस गोले ए के निकट एक धनावेशित कांच की छड़ लाई जाती है। गोले ए के निकट धनावेशित कांच की छड़ लाई जाती है। तो इस अवस्था में गोले ए का निकट लाई जाती है। लिख लिया यहां तक? निकट लाई जाती है। इस अवस्था में गोले ए का छड़ के पास वाला पृष्ठ, अवस्था में गोले ए का छड़ के पास वाला पृष्ठ ऋणावेशित, अवस्था में गोले ए का छड़ के पास वाला पृष्ठ ऋणावेशित एवं दूर वाला पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। गोले ए के पास वाला पृष्ठ, सॉरी, गोले ए का छड़ के पास वाला पृष्ठ ऋणावेशित और दूर वाला पृष्ठ धनावेशित हो जाता है। तीसरे पॉइंट के अंदर लिखना, अब गोले ए को भूसंपर्कित कर देते हैं। अब गोले ए को भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित, भूसंपर्कित यानी भू यानी पृथ्वी, संपर्कित यानी पृथ्वी के संपर्क में कर देते हैं ना, भूसंपर्कित कर देते हैं। तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में तो इस अवस्था में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर, अवस्था में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर अवस्था में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर गोले के धनावेश को उदासीन बना देता है। अवस्था में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर गोले के धनावेश को उदासीन बना देता है। अगला पॉइंट लिखो, अब गोले ए का संपर्क पृथ्वी से हटा देते हैं। अब गोले ए का संपर्क पृथ्वी से हटा देते हैं। तो ऋणावेश, तो ऋणावेश छड़ के निकट वाले भाग पर ही रहता है। ऋणावेश छड़ के निकट वाले भाग पर ही रहता है। ऋणावेश छड़ के निकट वाले भाग पर ही रहता है। ऋणावेश छड़ के निकट वाले भाग पर ही रहता है। अंतिम पॉइंट लिखना, पांचवा। अब छड़ को हटा लेते हैं। अब छड़ को हटा लेते हैं तो गोले ए का ऋणावेश, अब छड़ को हटा लेते हैं तो गोले ए का ऋणावेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है।
पूरे पृष्ठ पर समान, बोलो ये पूरा ऐसे कैसे बना लो। ये पहली प्रक्रिया है, देखो ऐसे है ये प्रक्रिया, से पहले इस प्रक्रिया के बाद ये प्रक्रिया ली है, इसके बाद ये प्रक्रिया है, के बाद ये, और ये अंतिम प्रक्रिया। तो पहली प्रक्रिया का पॉइंट ये रहा, दूसरी का ये रहा, तीसरी का ये रहा, चौथी का ये रहा, पांचवी का ये रहा। ये आप लोगों का आवेशन की विधियां पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो इसे